Okay, so hello viewers, I'm Shubhadeep Roy. Okay, your JEE Mains NEET physics expert. Okay, now so मुद्दे की बात पे आते हैं. तो here's a question जो JEE Mains में आ चुका है, ठीक है. Find the acceleration of the blocks A and B in terms of G as shown in the figure. तो ये है सिचुएशन. ओके, नाउ इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमको कांस्टेंट मोशंस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए. क्लियर? जैसे कि वेज कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, पुली कांस्टेंट, राइट. ओवर हियर वी आर गोना डील विद स्ट्रिंग पुली कांस्टेंट्स, मतलब कांस्टेंट मोशन, राइट. नाउ सो हमको बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालो ए एंड बी. क्लियर? ओके, सो देयर आर 3 pulleys out here. Each of the pulleys are massless, frictionless. Okay. Now यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे जो ये स्ट्रिंग आ रहा है, ये स्ट्रिंग आके इस पॉइंट में जाके अटक रहा है. ये जो पूरा जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल है. बराबर? क्लियर? सो ये जो पॉइंट है, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कांस्टेंट होना है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल और इनइलास्टिक. ठीक है. तो फ्रॉम स्ट्रिंग कांस्टेंट हम ये बोल सकते हैं कि इसका लेंथ कांस्टेंट होगा. ठीक है. सो यहां से यहां तक जो लेंथ होगा उसको बोल लेते हैं x1. ठीक है. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा उसको बोल लेते हैं x2. ठीक है. और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी और एक x2 आएगा. सो मेरे को 2x2 मिल जा रहा है, राइट. क्लियर? बरोबर. ओके, फाइन. और ये जो है ये क्या होगा? ये है x3, राइट. क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और इनइलास्टिक है, तो अगर हर एक पॉइंट में टेंशन अगर इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? स्ट्रिंग टूट जाएगा, द एंटायर सिस्टम विल क्रैश. ठीक है. बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम ये कंसीडर करके चलेंगे, राइट. ओके, फाइन. नाउ so by string constant we can say that x1 plus 2x2 plus x3 is equals to constant, which is the length of a string. Which string? This string. Okay. Now so इसी इक्वेशन को अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? तो डबल डेरिवेटिव करने से पहले एक चीज हमको समझना है. ये 5 किलोग्राम मास 2 किलोग्राम मास को डोमिनेट करेगा. दैट इज मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, राइट. तो ये जो मोशन होगा, ब्लॉक 5 kg ब्लॉक इस 2 kg ब्लॉक को नीचे खींच के आने पे मजबूर करेगा, राइट. ओके. सो मोशन जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट. ये इस तरफ खींचा चलाएगा 2 kg ब्लॉक, और ये 5 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ आएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना x1 समय के साथ साथ जैसे मोशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ mb, ठीक है, स्लाइडिंग विद द स्ट्रिंग स्लाइडिंग ओवर द पुली, तो क्या बोल सकते हैं हम? x1 जितना घटेगा, है ना, ये इस पार आएगा, इस तरफ आएगा, तो x1 घटेगा, उतना ही 2x2 बढ़ेगा, है ना. और x3 क्या होगा? x3 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दिस पॉइंट इज अ रिजिड सपोर्ट और अ रिजिड एंड ना. तो यहां से इस पॉइंट का जो लेंथ होगा वो पूरा फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, राइट, है ना. क्योंकि दीवार तो ऐसे हिलेगा नहीं ना. इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ अ वॉल इज ह्यूज सच दैट दिस सिस्टम कैन नॉट ओवरकम द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द वॉल, राइट. ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि x3 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा ओवर टाइम, राइट. तो अगर इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करें तो हमको क्या मिलेगा? a1 प्लस 2a2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, है ना. जो लोग जेईई मेन से एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनको तो डेरिवेटिव बाखूबी आता होगा, राइट. सो दिस इज नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम. सो हमको आ जा रहा है a1 प्लस 2a2 इक्वल्स टू 0 अल्टीमेट. अब a2 किसका एक्सेलरेशन है? b का. a1 किसका एक्सेलरेशन है?
ए का, राइट। अब A2 को A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि हमको डायरेक्शंस ऑलरेडी पता है, तो हम साइंस को इग्नोर कर देंगे। A1 और A2 का एक रिलेशनशिप आएगा, राइट। तो A1 इज टू -2 A2, राइट। अब देखो साइंस का सिग्निफिकेंस समझो, जितना x1 घट रहा है उतना 2x2 बढ़ रहा है, राइट, ओवर टाइम, है ना। तो ये माइनस साइन काफी लेजिट है, राइट, जायज है, राइट। ओके, नाउ क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को लेके डील कर रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यूज चाहिए A1 और A2 का, राइट। और डायरेक्शन हमको पहले से पता है, एनालाइज करके हम पता कर लिए, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं A1 इज टू 2A2। अब A2 को हमने क्या लिया है? A लिया है, तो हम ये भी लिख सकते हैं A1 इज टू 2A, है ना। तो ये हमारा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप्स है वो मिल गया। मतलब ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा उसका ट्वाइस होगा ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो हर एक पॉइंट में, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, टेंशन हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट, और ए की स्ट्रिंग है ना, क्लियर, ताकि स्ट्रिंग को स्ट्रेच होने की नौबत ना आए, राइट, है ना, क्लियर, ताकि ये पूरा सिस्टम आसानी से ब्लॉक 2 kg भी स्लाइड कर पाए, ब्लॉक 5 kg भी स्लाइड कर पाए, राइट। ओके, नाउ तो अभी कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये इस तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो टेंशन बरखुरदार है ये क्या करेगा? T इज इक्वल्स टू ma A1, राइट। सो T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू A1 इज 2A, दैट मीन्स T इज इक्वल्स टू 4A। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, कूल, आई गेस सबको समझ में आ रहा है, ये हमारा बन गया इक्वेशन 1, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इक्वेशन 2 में आते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 2 क्या होगा? देखो ये जो टेंशन का जो दो कंपोनेंट्स है हर एक आर्म में, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, ठीक है। अगर इसको अलग से ड्रॉ करें तो यहाँ पे FBD क्या बन रहा है? ये जो अपवर्ड जो टेंशन है 2T, ये पूरे 5G को अपोज करने की कोशिश करेगा, राइट। 5G वेट को अपोज करने की कोशिश करेगा, पर हमको ये नजर रखना है, और समझना है कि ये जो 5G है 2T को डोमिनेट करेगा, वरना एक्सेलरेशन नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता है कि नहीं। तो 5G 2T को डोमिनेट करेगा, क्लियर, क्योंकि यहां पे साफ बोल दिया कि A और B का एक्सेलरेशन निकालो, मतलब एक्सेलरेशन होगा, क्लियर। अच्छा, ठीक है। नाउ सो दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 5G minus 2T, that will give you what? 5A2, or this can also be written as 5G minus 2 into T का वैल्यू क्या है? 4A, 2 into 4A is equals to 5A2, मतलब क्या है? 5A, isn't it? A2 का वैल्यू A लिया था ना, ठीक है। तो हमको ये मिला दूसरा इक्वेशन, राइट, isn't it? एक्चुअली ये दूसरा इक्वेशन है, ये इसको बोल देंगे 2P, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन 1 का जो T का वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमको 2 से 2B मिल गया, राइट। तो आसान हो गया मेरा काम, ठीक है। तो अल्टीमेटली द एंटायर थिंग बॉइल्स डाउन टू 5G minus 8A is equals to 5A, राइट, ठीक है। आई गेस समझ आ रहा है सबको, राइट। ताले 5G is equals to 13A, ये आ रहा है, राइट। अब A क्या है? A इज एक्चुअली A2 ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ना, तो हमको यहां से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मिल जाएगा ना। A is equals to, which is actually A2 is equals to 5G by 13, है ना।
तो हमको A2 मिल गया, मतलब A का वैल्यू मिल गया। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A1 क्या होगा, 2 इंटू 5g/13 मतलब 10g/13, है ना। क्लियर, आई गेस सबको समझ में आया, आई गेस। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। कूल, ठीक है। नाउ वन थिंग बिफोर आई लीव, हर एक सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। यहां पे फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है, ठीक है। क्लियर, इग्नोर करके ये कांस्टेंट मोशन को हमने अंजाम दिया, राइट। ओके फाइन, आई गेस सबको समझ में आया हो। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।